गाइस यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के काफी हद तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं जो आपको कराऊंगा आगे के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट की बात पढ़नी और समझनी पड़ेगी, तो वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, देन आफ्टर हम सीरीज वाइज जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं उस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक मैंने आपको दो तरीके के बता रखे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ चार पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब मैं चार वीडियोस आपके लिए ये अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। तो आपको पहले जो मैं फर्स्ट पार्ट आज बना रहा हूँ ये देखना है, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार पार्ट में आपका ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो लिया है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पर। तो बच्चों क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं? When closing stock is overvalued, अगर हमारा कोई भी क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो जाता है, then it means that profit is also overvalued। तो साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने की वजह से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ शो होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये क्लोजिंग स्टॉक है क्या? तो देखो, दो तरीके के स्टॉक होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। जब आप साल की शुरुआत में अपने कंपनी के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर जब बैठे हुए हो, या आपकी फर्म है, इसके अंदर कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं, कुछ गुड्स पड़े हुए हैं, तो जब वो 1 अप्रैल वाली डेट को आप देखोगे तो वो है हमारा ओपनिंग स्टॉक। और वही चीज उसी साल के अंत में उसी फर्म के अंदर जो माल बिक गया वो ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ सामान है, देखो कितने बॉक्स थे, 1 2 3 4, शायद एक बॉक्स बिक गया, इसी वजह से हमारे कितने बॉक्स रह गए, 1 2 3। अब ये किस डेट को आप देखोगे, 31 मार्च 2024। इस डेट को जो आप स्टॉक देखोगे अपनी फर्म के अंदर पड़ा हुआ, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब जैसे जैसे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। यही पॉइंट मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, जब भी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा, इट मींस दैट प्रॉफिट इज ऑल्सो ओवर वैल्यूड। आपका साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। इसके अलावा अगर आपको इसे करेक्ट करना है, देयरफॉर टू करेक्ट द प्रॉफिट, आप सही करना चाहते हो अपना प्रॉफिट, तो कुछ नहीं करना, आपको डिडक्ट करना है जो भी टोटल प्रॉफिट है उसमें से उस एरर को डिडक्ट करना है जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू शो हो रहा है। नहीं समझ आ रहा, मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपने 11th क्लास में तो सभी ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कुछ इस तरीके से होता था। ट्रेडिंग अकाउंट, ये साइड होती थी क्रेडिट, ये होती थी हमारी डेबिट साइड, ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम, और ये भी हमारा अमाउंट का कॉलम हो गया। डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर कुछ पार्टिकुलर्स होते थे, यहाँ पर अमाउंट डलता था, फिर पार्टिकुलर, और ये फिर अमाउंट आ जाता था। अब आपको याद होंगे इसके कुछ स्टेप। सबसे पहले आप कैसे शुरुआत करते थे, अंदर मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, तो अंदर जो चीजें आती थी वो आती थी सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले आता था ओपनिंग, और फिर क्रेडिट साइड में आता था बाई क्लोजिंग स्टॉक, फिर इसके नीचे आती थी हमारी सेल्स, और भी काफी सारी चीजें होती थी। सेल रिटर्न को हम रिलैक्स कर दिया करते थे सेल में से, और यहाँ पर आता थी हमारी परचेज, यहाँ पर आते थे हमारे, मैं सारे ही लिख देता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते थे वो सब इधर आ जाया करते थे। मान लो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हमारा 50,000 है, और यहाँ पर सेल भी हमारी 50,000 की है, तो हमारा यहाँ पर टोटल जो आएगा वो नीचे आ जाएगा टोटल। यहाँ पर 20,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, परचेज हमने 30,000 की कर ली, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मान लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 10,000 के, ठीक है। अब आप इन दोनों का टोटल करके नीचे लिखा करते थे 50,000 कितना हो गया, 1 लाख। यही 1 लाख हमारा इधर आ जाया करता था, ठीक है। और जो प्रॉफिट बचेगा 30 20 50 और 10 60, 1 लाख में से 60 गया, बचा कितना, 40। तो इस 40,000 को आप नाम दिया करते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब बच्चों ये 40,000 रुपये मैंने नॉर्मल का क्वेश्चन करा है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। अब यहीं पर जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ उसमें अगर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है मैंने गलती से ओवर वैल्यू कर दिया, 50,000 की जगह मैंने इसको कर दिया 60,000 रुपये, तो अब मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना बचेगा, वो बचेगा मेरा प्रॉफिट 1,10,000। और इसी प्रॉफिट को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा, ये प्रॉफिट कितना हो गया, 1,10,000
10,000 टोटल जो मैंने कास्टिंग करी है अभी। अब बैलेंसिंग करेंगे तो 30 20 50 और 10 60, 1,10,000 में से अगर मैं 60,000 को माइनस करता हूँ तो अब जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50,000। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि मेरे क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने की वजह से मेरा जो प्रॉफिट है ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। 10,000 मैंने वहां क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया, 10,000 ही मेरा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो ये तो था छोटा सा कॉन्सेप्ट। आज जो मैंने अभी वीडियो में कराया आपको वो कराया ओवर वैल्यूएशन। जब जब आपका ओवर वैल्यूएशन होगा यानी कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तब तब आपका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट भी अपने आप इंक्रीज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से जितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू जा रहा है वो लेस करके उसको सही तरीके से हम लिख देंगे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, पहला पार्ट है। ठीक है, अब इससे अगली जो वीडियो आने वाली है उसके अंदर मैं इसी ओवर वैल्यूएशन की जगह अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक समझाने वाला हूं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले इससे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।